नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आ गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। 39 उम्मीदवारों वाली एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 159 नामों का ऐलान किया था और 39 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चिंतन मंथन के बाद पार्टी ने 39 और नामों को तय कर लिया है। ये नाम कौन से हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं, सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों वाली लिस्ट जारी की थी, जिसमें अखिलेश यादव का भी नाम था। वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज जो लिस्ट सामने आई, उसमें जो बड़े नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील कुमार लाला, जो कि इनको भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, दिव्या गंगवार, अनिल वर्मा, मनोज राजवंशी, ये वो नाम है। 39 नामों में इन सभी को शामिल किया गया है और इनका टिकट फाइनल हो गया है। बारी बारी से ये सभी नाम हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन लंबी चर्चा के बाद समाजवादी पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट तैयार कर ली है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट आ गई है, 39 प्रत्याशियों का इसमें नाम है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दूसरी लिस्ट जो थी बहुप्रतीक्षित, वो लिस्ट अब सामने आ गई है। 39 नाम पुलिस में शामिल किए गए हैं और खास तौर से इसमें जिन सीटों का जिक्र करना बेहद जरूरी है, उसमें रायबरेली सदर की सीट, रायबरेली में सलोन की सीट से जगदीश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। जबकि अमेठी, जो कि एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वहां से रचना कोरी को और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को रिपीट किया गया है। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह ऑलरेडी एमएलए रहे हैं और एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। इम्पोर्टेंट बात है, अमेठी से महराजी प्रजापति, ये पत्नी है गायत्री प्रजापति की, उनको भी मौका दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट खबर है कि अमेठी से गायत्री प्रजापति की पत्नी को मौका दिया गया है। सुल्तानपुर से अनूप सांडा, जो कि इससे पहले भी विधायक रहे हैं और प्रबुद्ध सभा में बहुत एक्टिव जो रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई थी, संतोष पांडे, उनको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, उसको मौका दिया है। इटावा सदर की जो सीट है, सर्वेश शाह कुमार उतारे गए हैं और जिनको शिवपाल सिंह यादव के खेमे का माना जाता है। तो एक एडजस्टमेंट वहां भी दिखाई दे रहा है इटावा में। अब हम आगे जब पढ़ते हैं कानपुर नगर में, तो युवा नेता है सम्राट विकास, उनको मौका दिया गया है और साथ ही बुंदेलखंड के इलाके में भी राम प्रकाश प्रजापति को मौका दिया गया है। लेकिन प्रतापगढ़ में कुंडा सीट का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से राजा भैया बहुत जमाने से विधायक रहते रहे हैं। वो जो है पहले जो है निर्दल और खुद की पार्टी बना लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से गुलशन यादव को टिकट दिया है, जो कि जिनसे बीच के दिनों में हॉट टॉक भी हुई और उनसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे इसमें समाजवादी पार्टी ने उस पर, गुलशन यादव पर जो है मुहर अपनी लगाई है, वो इलेक्शन में जाएंगे। पूर्वांचल की भी कुछ सीटें, जो कि चौथा चरण जहां पर नजर आता है, उस सीटों को भी समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया है। खासतौर से इलाहाबाद में तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अयोध्या में पवन पांडे, जो कि विधायक रह चुके हैं, अयोध्या जो कि धर्म नगरी है और अयोध्या एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लड़ने की खबर के बीच में बहुत चर्चा में भी थी। और तो समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे पर भी अपनी मुहर लगाई है। पवन पांडे ऑलरेडी 2012-17 में विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो 17 में चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अयोध्या सीट से भी अब नाम बहुत ज्यादा था पर्दे में कौन यहाँ से उतरेगा। ऐसे ही बहराइच और गोंडा से भी, गोंडा सदर से सूरज सिंह को उतारा गया है। इनके पिता ऑलरेडी समाजवादी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हालांकि कोविड के दौरान उनका निधन हो गया था। तो ऐसे में हम मान के चलें कि लगभग पूर्वांचल तक अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की लिस्ट आगे बढ़ रही है। 39 इस लिस्ट में लोग और 159 पहले ही ऑलरेडी जो घोषित किए जा चुके थे। तो आप ये मान के चलें, अब इसके बाद समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की लिस्ट जारी करेगी। माना जा रहा है कि 28-29 तारीख तक वो लिस्टें भी आ जाएंगी।
बारी बारी से सारे नाम भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, 39 प्रत्याशियों की लिस्ट है। एटा के मरहरा से अमित गौरव को टिकट दिया गया है। पीलीभीत जिले की बीसलपुर सीट से दिव्या गंगवार को टिकट दिया गया है। सीतापुर से अनिल वर्मा को टिकट दिया गया है लहरपुर विधानसभा सीट से, और सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा सीट से मनोज राजवंशी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लखीमपुर से सुनील कुमार लाला को दिया गया है। हरदोई की सांडी सीट से उषा वर्मा को दिया गया है। रायबरेली से जगदीश प्रसाद को टिकट दिया गया है। अमेठी का जिक्र अलाउद्दीन ने किया, वहां पर 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। जगदीशपुर से रचना कोरी को टिकट दिया गया है। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। अमेठी से महाराजी प्रजापति को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर जिले में चलते हैं, वहां की भी 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। सुल्तानपुर सीट से अनूप सांडा को, सदर सीट से अरुण वर्मा को, लम्हुआ से संतोष पांडे को और कादीपुर विधानसभा सीट से भगेलू राम को दिया गया है। इटावा की तरफ आते हैं, इटावा की भी एक सीट का ऐलान किया गया है। खास इटावा खास सीट के लिए सर्वेश शाक्य के नाम का ऐलान हुआ है। कानपुर ग्रामीण में बिल्हौर सीट के लिए रचना सिंह को टिकट दिया गया है। कानपुर नगर में आ जाते हैं, 2 सीटों का ऐलान हुआ है। गोविंद नगर से सम्राट विकास को टिकट दिया गया है। किदवई नगर से ममता तिवारी को टिकट दिया गया है। हमीरपुर की भी एक सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। हमीरपुर सीट के लिए राम प्रकाश प्रजापति को टिकट दिया गया है। फतेहपुर की खागा से राम तीरथ परमहंस को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ की 3 सीटों के लिए ऐलान किया गया है, कुंडा, पट्टी और रानीगंज। कुंडा से गुलशन यादव के नाम का ऐलान किया गया है, जो अलाउद्दीन बता भी रहे थे कि हॉट टॉक भी हुई थी राजा भैया के साथ। उनकी पट्टी से राम सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। रानीगंज से विनोद दुबे को टिकट दिया गया है। कौशाम्बी की एक सीट पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। इंद्रजीत सरोज को यहां से टिकट दिया गया है। इलाहाबाद की कई सीटों का ऐलान हुआ है। सुराव से गीता पासी को टिकट दिया गया है। हंडिया से हाकिम चंद्र बिंद को टिकट दिया गया है। मेजा से संदीप पटेल को दिया गया है। करछना से उज्जवल रमण सिंह को दिया गया है, रेवती रमण के बेटे हैं उज्जवल रमण सिंह। इलाहाबाद उत्तरी से संदीप यादव को टिकट दिया गया है। 12 से अजय मुन्ना को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद की कुरान विधानसभा सीट से रामदेव निडर को टिकट दिया गया है। अयोध्या की तरफ चलते हैं, यहाँ की 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया है और अयोध्या खास सीट से एक बार फिर से पवन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बहराइच की बात करें तो 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। नानपारा से माधुरी वर्मा को टिकट दिया गया है। बहराइच से यासिर शाह को दिया गया है और पयागपुर से मुकेश श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। ये वो नाम है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 159 नाम थे और दूसरी लिस्ट में 39 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि प्रयागराज से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर उतरकर हंगामा करना छात्रों को महंगा पड़ गया। पुलिस वालों ने प्रतियोगी छात्रों के लॉज के भीतर घुसकर उनकी पिटाई कर दी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस वाले छात्रों के लॉज में घुसकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और ट्रेन रोकने के लिए प्रयाग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने छात्रों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कैसे यहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। हॉस्टल के भीतर भी पुलिस दाखिल हो गई और यहां पर भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, छात्रों को दंड दिया गया है, उनसे उठक बैठक करवाई गई है। ये सभी छात्र प्रदर्शन की तैयारी में थे। दरअसल ये टीटी परीक्षा की मांग कर रहे थे, साथ ही साथ अन्य मांगों को लेकर ये रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की। एक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। इतने भी खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पे उससे कोई नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है, उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा, हम उसको दिखवाएंगे। और इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आ गया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टल में जाकर तोड़फोड़ करना एवं उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हूं। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? देखिए, ये पूरा मामला आज दोपहर बाद शुरू हुआ कि जब टीटी परीक्षा समेत तमाम प्रतियोगी
परीक्षाओं को देने वाले छात्र जो है वो बाहर निकल आए और प्रयागराज स्टेशन पर आकर उन्होंने विरोध स्वरूप ट्रेन रोकने की कोशिश की। और इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो बड़ी पैमाने पर पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों को भगाने की कोशिश की। छात्र तमाम बातों को लेकर नाराज थे। छात्रों का कहना है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं, नियुक्ति सही नहीं हो रही, इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे थे छात्र। और जब उनको ट्रैक से हटाया गया तो उसके बाद कुछ छात्रों ने वहां पर जो है उपद्रव भी किया, जिसके चलते जो तस्वीरों में देख रहे हैं दर्शक की जो है पुलिस जो है वो लाजों में गई और तमाम जो उपद्रवित छात्र थे उनको पीटना शुरू कर दिया। तो इस तरह की ये कार्रवाई की गई है और ये पहला मौका नहीं है अमित, मैं आपको बता दूं, इसके पहले 4 दिसंबर को भी छात्रों ने जो है इन्हीं सब मांगों को लेकर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया था और रात भर ये काफी देर तक ये मामला चला था। इस मामले में 600 से अधिक प्रतियोगी छात्रों के खिलाफ शिवकुटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजपथ पर इस बार यूपी की झांकी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है, उस भव्य और दिव्य मंदिर समेत काशी कॉरिडोर की झलक इस झांकी में आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही यूपी सरकार की ओडीओपी योजना से हर जिले को एमएसएमई सेक्टर में कितना फायदा मिला है, इसकी झलक भी इस झांकी का हिस्सा होगी। राजपथ पर पीएम मोदी और सीएम योगी का साकार सपना झांकी के रूप में दिख रहा है। यूपी की झांकी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया है, जो अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। वाराणसी शहर वरुणा और अस्सी 2 नदियों से मिलकर बना है। मोक्षदायिनी मां गंगा के पश्चिम तट पर बसी इस नगरी के हृदय में स्थित काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। झांकी के मध्य भाग में श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित विभिन्न घाटों पर साधु संतों द्वारा पूजा अर्चना के साथ सूर्य को अर्घ दिए जाने की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया था। केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। उसी भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर की झलक राजपथ पर नजर आ रही है। काशी कॉरिडोर यानी कि ये आप देख सकते हैं, काशी कॉरिडोर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से काशी कॉरिडोर को बनाया गया है, उसकी एक झलकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काशी कॉरिडोर का जो भव्य निर्माण उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया गया है, जो बनारस ही नहीं पूरे देश को का आस्था का प्रतीक है काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, आस्था का प्रतीक। ये इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी में आपको 2 जो अहम बातें जो नजर आती हैं, वो ये कि एक तो पर्यटन और दूसरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास को यहाँ पर दर्शाया गया है। यूपी की झांकी 2 पार्ट में बनाई गई है। पहले पार्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दिखाया गया है। योगी सरकार की एमएसएमई झांकी में प्रदेश सरकार की नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति व औद्योगिक विकास नीति पर आधारित एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी को दिखाया गया है। यूपी के हर जिले में उत्पादों को दर्शाया गया है, जो प्रदेश की पारंपरिक शिल्प, बुनकर एवं हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था की तेज गति को भी दिखाता है। उत्तर प्रदेश की झांकी में 2 अहम बातों को इंगित किया गया है। पहली ये तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दिखाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास को कि किस तरीके से जो छोटे कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये
झांकी का पहला पार्ट है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दिखाया गया है, जहां पर सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी को प्रदर्शित किया गया है, तो वहीं गोरखपुर के टेरोकाट यानी कि जो लकड़ी से बच्चों के जो खिलौने जो पूरे देश में मशहूर हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वहीं अगर हम ऊपर बात करें तो ये आप देख सकते हैं मुरादाबाद का पीतल जो पूरे देश में मशहूर है, उसको यहाँ पर उसकी जो कलाकृति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि विकास के मॉडल को उत्तर प्रदेश के कि किस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था सभी कारीगरों को, वो यहाँ पर दिखाया गया है। काशी का गौरवशाली इतिहास राजपथ पर नजर आएगा। बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी दिखेगा, जहां काशी कॉरिडोर बनने से उसे दिव्य और भव्य रूप मिला है। पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से संवर रही काशी की तस्वीर और सरकारी योजनाओं के लाभ इस झांकी की मदद से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।